हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 5 और जिसका नाम है एरर इन मेजरमेंट, मतलब मापन में त्रुटियां। तो अगर हम सिर्फ पहले एरर की बात करेंगे तो उसमें चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं कि एरर होता क्या है। एरर होती है गलती, और इंसान गलतियों का पुतला है। तो हम बोलते हैं कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं तो उसमें अगर गलती कर देते हैं वो एरर का नाम गिना जाता है। अब एरर के लिए हमने एक फॉर्म बनाई हुई है, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये कैसे आई है? जैसे मान लो मैं इस स्टाइलर की बात कर रहा हूँ या इस पेन की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला ये पेन 10 सेंटीमीटर का है और आपको बोला इसको नापो। आपने बोला सर ये 10.04 सेंटीमीटर का है। तो 0.04 जो है वो हमारी क्या है? एक एरर है। क्लियर है चर्चा? अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बनेगा कि जो आपने ट्रू वैल्यू बोला है ये हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू तो हमें पता है कि हम मेजर कर लेंगे, पर ट्रू वैल्यू एक्चुअली क्या होती है? सबसे पहले हम एरर की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर आपको ट्रू वैल्यू को वाकिफ करवाते हैं। द एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द, अरे इतना मोटा कैसे हो गया ये, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब जो ट्रू वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप रीडिंग्स लें। रीडिंग्स का मतलब आपके जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आपके मैम या सर बोलते हैं कि इस ग्रुप को 2 रीडिंग लेनी है, इस ग्रुप को 2 रीडिंग लेनी है और इस ग्रुप को ओम्स लॉ की 2-2 रीडिंग लेनी है। तो मैंने बोला रीडिंग्स की वैल्यू आई x1, x2, x3 और डैश डैश डैश, मैंने बोला x5 तक आ गई मान लो। चलो लिख ही दो पूरा। और मैंने इसका क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। तो मतलब मैंने क्या निकाला? x मीन निकाला, या इसको बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू। क्लियर है? यही चर्चा होती है ट्रू वैल्यू निकालने की। अलग अलग रीडिंग मेजर करो और डिवाइड उसका मीन कर दो, मतलब मीन की वैल्यू निकाल दो, तो वो क्या है? ट्रू वैल्यू में काउंट होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू करा अपॉन जितनी वैल्यू मेजर्ड हुई उसको डिवाइड कर दिया। चर्चा क्लियर है? उसको हम बोलते हैं मीन या ट्रू। तो एरर का वैल्यू क्या हुआ? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जी, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ तो आपको बोला गया कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये आमने सामने है। ये आपने बोला कि इस ग्रुप को ओम्स लॉ दे दिया, इसको भी ओम्स लॉ दे दिया, और निगाहें और नजरें आपकी कहीं और जाने लगी, आपके दोस्त की या आपकी। जैसे आपने इसको रीडिंग दी 3.4, उसने लिख दी 3.6, क्योंकि ध्यान कहीं और था। ठीक है, और ऐसे करते करते मान लो आपने बोला भाई इसकी रेजिस्टेंस की वायर इसमें जोड़। मान लो एक हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो उसने वायर को प्लस से जोड़ते हुए माइनस से जोड़ दिया। तो हमने क्या किया? ऑपरेटर्स में दिक्कत आ गई, काम खराब हो गया। हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल हुए ना हो, वो प्रैक्टिकल आपके टाइम पे हो रहे हो, उस ऑपरेटर्स में पहले से ही दिक्कत थी, तो मतलब एरर आने के चांस वहां भी बढ़ गए। एक प्रॉब्लम और बोल सकते हैं कि मान लो कि टेम्परेचर का राइज या टेम्परेचर का कम या प्रेशर का राइज प्रेशर का कम होना भी एरर को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो मैं अगर कोई प्रैक्टिकल है जो वेपर पे होता है, पानी को उड़ाने वाला, तो मैं अगर वो प्रैक्टिकल जयपुर में करता हूं या मैं मुंबई में करता हूं तो दोनों जगह का फर्क आ जाएगा। तो मतलब टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार की जो एरर होती हैं इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अभी इसको पढ़ेंगे, रैंडम एरर्स पढ़ेंगे, ग्रॉस एरर्स पढ़ेंगे, सारी एरर्स को पढ़ेंगे। बस इसके बाद हम अपना जो मेन काम है उस पर जुट जाएंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। मकसद ये है कि एरर के बारे में पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि एरर होती क्या है। तो अगर आपको सीधी सी बात बोलें कि आपको किसी चीज की वैल्यू के लिए बारे बोला जाए और उस वैल्यू को आप गलत मेजर कर दें तो एरर के सानिध्य में आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज बोले, पर इसके जो रूल्स हैं उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसके हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर लंबा चलने वाला है, नीट की दृष्टि से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर काम कर लोगे तो जिंदगी बेहतरीन होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक एरर और कंट्रोल्ड एरर। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। बोला क्या गया है, बस आप पढ़िए, थ्योरी में ही समझ आएगा, समझाएंगे तो सही पर आ जाएगा इसमें। द एरर्स विच टेंड टू ऑकर इन वन डायरेक्शन
ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। अगर मैं बोलता हूं किसी भी हमने कोई मीन वैल्यू और ट्री वैल्यू हमने 15 निकाल ली, मतलब उसको काउंट कर मेजर निकाल के उसका मीन निकाल लिया 15, और मेरी वैल्यू हर बार 15.02 आ रही है, 15 में से 15.04 आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव की डायरेक्शन में। बोला गया ना वन डायरेक्शन की बात करा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। आर कॉल्ड क्या है? सिस्टमेटिक एरर है। आर कॉल्ड क्या है? सिस्टमेटिक एरर की बात करता है। चलिए जी आगे आए। बोला गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से ही पता चल रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर सकते हैं, उसमें खराबी की बात कर सकते हैं। दीज एरर ऑकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप मान लीजिए आप कर रहे हैं कोई भी प्रैक्टिकल की बात कर सकते हो, ओम्स लॉ में ही कर रहे हो, तो उसमें ओम्स लॉ में आपका अपरेटस ही खराब है तो आप कैसे करोगे? प्रॉब्लम मीटर बेस कर रहे हो, मीटर बेस का आपका सर्किट पूरा तरीके से कसा नहीं गया तो काम खराब हो जाएगा। तो इसको यहीं तक संपन्न कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी हो सकती है। इम्परफेक्ट टेक्निक एंड एनवायरमेंटल एरर, बता दिया अगर आपकी टेक्निक ही सही नहीं है, आप कस रहे हो और देख उधर रहे हो तो काम खराब हो जाएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं? वो भी एक इम्परफेक्ट एरर है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे को उस ग्रुप में शामिल कर दो, क्या पता हमारी एरर सही हो जाए। दीज एरर्स आर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। अरे हर बार आप कभी भी प्रैक्टिकल किया होगा तो पहली बार में थोड़ी सीख गए हो, 2-3 बार तारे जोड़ते हो तोड़ते हो तभी काम बनना स्टार्ट होता है। आर ड्यू टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन सच द एज टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी एंड डस्ट। तो मतलब हमारा एनवायरमेंटल से भी फर्क पड़ता है, ये तो जेन्युइन सी बात है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो शायद हमारा जो वेपर का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके अपरेटस में डस्ट वस्ट है तो आपके रीडिंग्स की वैल्यू सही नहीं आएगी, वोल्टमीटर सही से काम नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर सही से काम नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला? इनपरफेक्ट टेक्निक और एनवायरमेंटल एरर भी आ सकती है। पर्सनल एरर होती है, हमने क्या बोला? These errors arise due to improper setting of the apparatus or careless in taking observation। जैसे मैंने बोला कि आपको वोल्ट मीटर, आप ओम्स लॉ को ही लेके चलो, आपको बोला ओम्स लॉ की आप रीडिंग लो और आपके साथ एक आपका फ्रेंड बिठा दिया, मैंने बोला भाई रीडिंग कितनी आई है, वो बोलेगा 3.3 आई है, तो आपने 3.32 लिख दी, 3.33 लिख दी और आपका ध्यान कहीं और होगा तो दिक्कत हो सकती है। और अगर आपकी अपरेटस की सेटिंग भी सही नहीं है तो भी उसमें दिक्कत आएगी। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल, मतलब खुद का कुछ देख कहीं और रहे थे और काम कहीं और कर रहे थे और गलत क्या हो गया? काम हो गया, मतलब वो भी एरर के अंदर काउंट होगा। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस की बात करते हैं। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और विंड। पहले तो बता दिया, फिर भी इसका एक अलग पार्ट की तरह एक्सटर्नल कॉजेस बनता है, इसलिए इसमें लिखवा दिया ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सेम बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए जी, ये आता है इसका सेकंड पार्ट जो इसको बोलते हैं रैंडम एरर। इसको थोड़ा सा चर्चा में देखते हैं ताकि दिक्कत ना आए। लाल चटनी थोड़ी बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे। द एरर विच ऑकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं कि आप मान लो कि आपका बरसात के टाइम आपके रेडियो सुन रहे हैं, उस टाइम आपके दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, आपके रेडियो में सही से आवाज़ नहीं आती। और जिस दिन बरसात नहीं होती उस दिन भी आप क्या कर रहे हो? रेडियो में आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप क्या बोल रहे हो? एक रैंडम एरर की बात कर सकते हो। ठीक है, तो हमने बोला कि रैंडम एरर जो होता है, रैंडम एरर, पहले तो उसको थोड़ा थिन करो, थोड़ा सा थिन कर लें। आइए, रैंडम एरर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/n। n क्या होता है? हमने बोला कि जितनी बार आप ऑब्जर्वेशन की बात करना चाहोगे वो क्या होगा? रैंडम एरर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेगा। साफ साफ बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मेड n टाइम्स देन द रैंडम एरर रेड्यूसेस टू 1/n टाइम्स। तो हमने क्या चर्चा में लिखा? यही लिखा। तो हमने बोला कि रैंडम एरर्स को जितनी बार ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी बार उसको रेड्यूस कर सकते हैं जी। आगे है ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। दीज एरर आर ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस और
द पर्सन और ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ apparatus नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रॉस एरर्स। ध्यान रखना जी, आपके केयरलेसनेस से वजह से हो सकती है, आपका कोई पर्सन है वो इन प्रॉपर एडजस्टमेंट कर रहा है, उसकी वजह से होती है ऑपरेटर्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर और मिस्टेक की बात करते हैं जी। ये आपका जो पार्ट था आपका एरर्स का, इस सिस्टमेटिक, इनप्रॉपर, जो एनवायरमेंटल, इस टाइप की एरर हो सकती हैं जी। क्लियर चर्चा। अब देखिए जी, अब आ गया हमारा मेन जो मुद्दे की बात थी वो हम करना स्टार्ट करते हैं। लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। ठीक है, अब चर्चाओं को बिल्कुल तरीके से और सीरियस होकर करना स्टार्ट कर दे ताकि परेशानी की दुविधा सामना ना करना पड़े। चलिए, इफ a1 a2 a3 एंड an be n measured values of a physical quantity, then its true value a bar is given by the अर्थमेटिक मीन। कैसे कैसे कैसे, देखिए जी, आपने कोई भी वैल्यूज हैं उसकी वैल्यूज आपने मेजर करी a1 से लेकर an तक, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, आप इसकी मीन निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे, अपॉन में क्या n कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ए मीन का बात करना स्टार्ट करेगा। और मैंने आपको ट्रू वैल्यू में स्टार्टिंग में यही बात तो बोली थी कि आप अलग अलग मेजर्ड वैल्यू को करें और उसका मीन निकाल दें, दिस इज कॉल्ड एटी या एम। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। तो हमने क्या बोला, समीशन ऑफ ए आई 1/n की बात करके आई 1 से लेके n तक की बात करता है। आप तो ये याद रखिए जी, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस कहानी खत्म, खेल खत्म। क्लियर है, चलिए आगे। एब्सोल्यूट एरर, सुनिए जी, अब चर्चाओं में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, तो कृपया करके अपना सीट पेटी बांध ले। आओ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो आपने मीन वैल्यू निकाली है, मीन वैल्यू क्या आई है आपकी, मान लो आपने लिखा उसको ए मीन, क्या लिखा, ए मीन, और आपकी मेजर वैल्यू क्या थी, ये क्या थी, a1 थी, हाँ या ना, तो हम क्या बोलेंगे, a मीन माइनस a1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा a1। ये किसके लिए आएगी, डेल्टा a1 के लिए। अगर डेल्टा a2 के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a मीन माइनस a2, कहानी खत्म, खेल खत्म, जितनी कर सकते हो कर लो। लेंथ की बात कर रहे हो तो हम बोलेंगे डेल्टा l मीन माइनस l1, l2, l3 करते जाओ, जिसमें पूछा उसमें करते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, अरे इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, मीन वैल्यू, बारी बारी बोल रहे हैं एक ही चीज को, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। चेक कीजिए जी, डेल्टा a1 की जो वैल्यू हमारी आई थी, ये देखो a1 की, a मीन माइनस a1 आएगा, डेल्टा a1 का मतलब a माइनस a बार, और इसको a बार लिखा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने आपको यहाँ पे बताया था a बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मीन बोलो, आपकी इच्छा है वैसे ही कर सकते हो, बस आपको ध्यान रहना चाहिए। पहले हमारा काम क्या रहता है, किसी भी कंडीशन को जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे। मीन वैल्यू निकालने के बाद एब्सोल्यूट से क्या करेंगे, मीन माइनस मेजर्ड, मीन माइनस मेजर्ड, मीन माइनस मेजर्ड, कहानी खत्म, खेल खत्म। आओ जरा a2 के लिए भी ऐसे करेंगे, सबके लिए ऐसे करेंगे, सभी के लिए ऐसे करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, कहानी खत्म, खेल खत्म। ओहो, चलो ठीक बात है, चलो ठीक बात है, ठीक है, कोई परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चर्चा, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आओ जरा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ओहो, पोछा लगा दिया, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। सुनिए जी, इसको थोड़ा सा थिन और कर ले, इसमें है ना, इसमें आपको थोड़ी सी चीजों में आपको ट्विस्ट लाते हैं। फाइनल एब्सोल्यूट एरर की जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, हमें मेजर पॉजिटिव में ही करनी है। मतलब अगर आपकी वैल्यू माइनस 0.23 आ रही है तो इसका आप क्या लगा दोगे, मोड लगा दोगे, अर्थात आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.23, मतलब आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही काउंट करनी है। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे कैसे, अरे बेटा, जो आपने वैल्यू निकाली है, कौन से वाली, अभी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, उस एब्सोल्यूट एरर का मान लो वैल्यू आई, पहली आई 0.00, दूसरी आई -1.23,
23। मान लो ना, मानने में क्या दिक्कत जाती है। तो आपने इसको माइनस ना लिखते हुए क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है। तो आप क्या लगो 1.13। तो सारी वैल्यूज को आप क्या करोगे, पॉजिटिव में ही मेजर करोगे। चलिए बात सुनते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स of all the absolute error is called mean absolute error। क्लियर है, mean absolute error या final absolute error। ओके, बताइए कैसे कैसे हमने निकाला था जो वैल्यूज, वो क्या आया था, उसमें a बार की बात की थी, इसमें डेल्टा a बार की बात की है। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो मीन वैल्यू को आप am लिख लीजिए या at लिख लीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। आप कॉपी में कुछ भी लिखिए, आपको कौन रोकता है, आपने तो गोला भरना है। चलिए आइए, डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा an तक लेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, n करेंगे। बात सुनिए जी, न्यूमेरिकल होंगे उसमें तसल्ली रखना, काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी ये आना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल से पहले एक बार रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 1/n वही कहानी, वही समीशन ऑफ i से 1 मॉड ऑफ ai की बात करेंगे जी। अगला क्या है, रिलेटिव एरर। देखो जी, इस अब जो एरर्स का पार्ट है वो थ्योरी पार्ट स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसको करने का तरीका यही रहता है कि इसको याद कर लीजिए, ठीक है, रटना नहीं, याद करना। याद रटने में दिन रात का फर्क है जी, मतलब 24 घंटे का फर्क आ रहा है जी, तो बहुत फर्क होता है 24 घंटे का। तो क्या बोलेंगे, द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो मैंने क्या बोला कि मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करना चाह रहा हूं, तो हम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर है, और अपॉन में क्या आएगा, मीन वैल्यू। अब याद कीजिए, हमने मीन वैल्यू कैसे निकाली थी, जो सारी मेजर्ड वैल्यू थी, मान लो 5 आई थी, अपॉन 5 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी। और हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली थी, कि सभी को मोड लेके। चलो इसमें कुछ लिखा है कहानी, इसकी कहानी भी पढ़ लेते हैं, बेचारे ने काम किया है। तो हमने बोला मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मतलब मोड लगाया हुआ है, अपॉन में am, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर आप मेरे हिसाब से ये लिखिए, क्योंकि इसमें आपको परेशानी और दुविधा नहीं होगी जी। क्लियर है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं करना, जो आपने रिलेटिव एरर निकाली है उसका 100% कर दो, बस कहानी खत्म, इंटू 100 कर दो मेरे बेटे। और क्या करोगे, परसेंट में करना है, और क्या करोगे, तो पढ़े इसको क्या बोला गया है। देखो हटा देते हैं क्योंकि राइटिंग हमारी बड़ी गंदी है। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इसने क्या किया है, डेल्टा 100% करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले आपको सारी चर्चाएं बता देंगे। चलिए जी, इसको करेंगे ऊपर, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। पहला हमने क्या काम किया, हमने पहले मीन की बात करी, किसकी बात करी, मीन वैल्यू की, ठीक है। दूसरा हमने बात करी एब्सोल्यूट एरर की, तीसरी हमने बात करी फाइनल एब्सोल्यूट एरर की, चौथा हमने बात करी रिलेटिव एरर की, किसकी, हाँ उसकी उसकी नहीं करी, रिलेटिव एरर की करी, अरे उसकी तो तुम करते हो, हम कहाँ करते हैं। आओ, पांचवा हमने बात करी, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं जी बेटा, परसेंटेज एरर की। अब मेरे साथ हो, देखो इसमें ही सारा काम करवा देंगे, की नोट्स बनवाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, काम इसमें ही हो जाएगा, सल्ट जाएगा। देखो क्या होता है, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, अभी समझ लो जी, न्यूमेरिकल में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, समझिए। चलिए बोर नहीं करेंगे, इस चीज की गारंटी है। चलिए, मीन वैल्यू का मतलब क्या था बेटा, जो आपने मेजर्ड वैल्यू ली थी, हाँ या ना, उसको आपने क्या करना है, मान लो 4 ली थी आपने, अपॉन 4 कर देना है। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर में क्या करोगे, जो मीन वैल्यू आई है, हमारी मीन वैल्यू आई है, उसको क्या कर दोगे, हमारी मेजर्ड वैल्यू x1 थी, तो x1 से क्या कर दोगे, घटा दोगे, क्या कर दोगे, घटा दोगे, घटा दिया, ठीक है। पहला एक वर्ड ही लिखेंगे। चलो फाइनल में क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, मोड में लेंगे, किस में लेंगे, मोड में लेंगे। क्लियर है चर्चा, ठीक बात है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर का मतलब क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू,
और परसेंटेज में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कहानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी आपको, प्रॉब्लम मतलब हमें परेशानी, तो अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। आइए जी पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, सुनिए जी। इस एग्जाम्पल से पहले आपको एक चर्चा और बताते हैं। जो आपको एरर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है। उसका रीज़न क्या रहता है, इसमें जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपसे मान लो एब्सोल्यूट पूछ लिया, फिर फाइनल पूछ लिया, फिर रिलेटिव पूछ लिया, फिर परसेंटेज पूछ लिया, तो चारों में जितनी वैल्यूज़ होंगी सभी को आपने मेजर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला अब 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5वें काम सेलेक्ट गया, मान लो कई बार 8 वैल्यूज दे देता है, ठीक है, तो वेट कीजिए सारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला गया है द लेंथ ऑफ ए रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू 2.48 46 49 50 48। देखो अब वैल्यूज 2 बार आ गई, ऐसा नहीं है इसको मेजर नहीं करेंगे। हो सकता है कि मेरे जैसे बच्चे ने 2.48 की हो और आप जैसे बच्चे ने भी 2.48 की हो, हम भी तो बच्चे ही हैं। आओ तो हम बोलेंगे द फाइंड एवरेज लेंथ, पहले एवरेज लेंथ लिखना आता है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन निकाल देंगे एंड द परसेंटेज एरर। अब बीच में छोड़ा क्या उसने, फाइनल छोड़ दिया और क्या छोड़ दिया, रिलेटिव छोड़ दिया, पर उसके निकाले बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मतलब टेक्निकली हमें सभी प्रूव करने हैं। चलो मेरे साथ आओ, देखो मेरी बात सुनो, पहले हम करेंगे इसकी एडिशन मतलब जोड़ेंगे, और इसके बाद हम कैलकुलेशन उस आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर करने का तरीका आना चाहिए। पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे उसकी, किसकी, अरे क्वेश्चन की। तुम कहाँ बारी बारी वहां पहुंच जाते हो यार। चलो व्हाट्सएप से बाहर आओ। अच्छा बोला गया है कितना है 2.48 प्लस कितना आएगा 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 और प्लस 2.48, हाँ या ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 अपॉन में कितना कर दोगे बेटा 5 कर दोगे, ये आपकी आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एवरेज लेंथ, एरर कहाँ, एवरेज लेंथ आ जाएगी आपकी। चलो ठीक बात है। अब हमारा काम क्या आएगा, जो ये वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू आएगी उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे, हाँ या ना, करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारा हक है करने का। जो ये वैल्यू कितनी आ रही है पहले चेक करते हैं एवरेज लेंथ के लिए, 2.48 46 49 50 48 अपॉन 5, 1 2 4 6 8 10, चलो ठीक बात है। ये आया 12.41 अपॉन 5, कितना वैल्यूज आएगा, कितना वैल्यूज आएगा 2.48 2, पर डेसिमल के बाद 2 है तो इसको राउंड ऑफ कर दीजिए जी, तो कितना आएगा 2.48, ठीक है। बोला राउंड ऑफ द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। क्लियर है चर्चा, क्लियर चर्चा। तो हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, मतलब हमारे पास एवरेज वैल्यू, एवरेज लेंथ कितनी आ गई 2.48। आइए जी हमारा देखो वैल्यू क्या मिला है 2.48 मिला है, एवरेज लेंथ की बात करें। अब हम किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट की बात करेंगे। एब्सोल्यूट में क्या काम रहता है, पहला काम करते हैं हम डेल्टा L1 निकालते हैं। अब हर वैल्यू आगे थोड़ी देखते रहेंगे कि दिक्कत हो जाएगी, चलो बेइज्जती वाली बात थोड़ी है। आओ 2.48 माइनस 2.48 करो, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.00, खचक लाइन लगाओ। आगे निकालो डेल्टा L2, ये कितना आएगा 2.48 माइनस 2 कितना है 46 है। नीचे काहे देख रहे हो, वहां देखिए ना, ओहो गलती माफ कीजिए, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, बराबर लगाइए, और हम बोलेंगे कितना आया है ये 0.00, दिख तो रहा है साहब, इसका आएगा 0.02, ठीक बात है। डेल्टा L3 की बात करेंगे तो 2.48 माइनस कितना है 2.49, नजरें कहाँ जा रही हैं, यहाँ काहे देख रहे हो। आओ हमने बोला ये आएगा, बड़ा है तो बड़ा है तो माइनस आएगा भाई। तो आगे देखिए डेल्टा L4 निकालेंगे तो 2.48 माइनस 2.50 की बात करना चाह रहे हो तो ये आएगा माइनस का 0.02, कहानी ख़त्म। अभी कहाँ L5 तो निकालिए, ओके ओके ओके, माइनस कितना आएगा 2.48, 2 बार आ गई 0, हमें काम करना है।
बन के हीरो। चलो ठीक बात है, 1 2 3 4 5 ठीक है। ओके, वैल्यूज चेक करते हैं कितनी कितनी आ रही है। पहली 0, फिर 2, फिर माइनस की, फिर माइनस की प्लस की। पहली आ रही है 0, ओके, फिर 2 आ रही है, फिर 2 माइनस की और फिर प्लस की। ठीक है बात, कोई चर्चा दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी आ गई एब्सोल्यूट एरर, हमने भी तो एब्सोल्यूट एरर लिखा था। क्लियर है। अब आपका काम क्या रहेगा, इसको फाइनल एरर में कन्वर्ट करना है, मतलब फाइनल एब्सोल्यूट की बात करनी है। और फाइनल की जब हम बात करते हैं तब हम क्या बात करते हैं, तब हम बहुत तगड़ी बात करते हैं। मतलब सभी क्या है, खचक करके क्या लगा दोगे, मॉड लगा दोगे सभी को प्लस में। चलो ठीक बात, 0.00 0.02 प्लस 0.01, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बाद में करना, मोड नहीं लगाया। उसके बाद प्लस 0.02 प्लस 0.00, सभी को मेजर करेंगे भाई। 1 2 3 4 5, हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है चाचा। ये डॉट ज्यादा बार नहीं लग गई क्या, डॉट ज्यादा बार नहीं लग गई क्या। आओ जरा देखते हैं, हटाओ हटाओ, अच्छा ये तो सही है। तो 0.01 है, यहाँ हटाओ, ठीक है, यहाँ भी हटाओ। ये हमने आपको बताया ना, उस चक्कर में लग गए, नहीं तो लगने नहीं थे। ये आपको बताया ना बेटा, ये भी, ये वैल्यू भी मेजर करो, ये भी करो। ओके चलो हटाओ उसको, ये भी देखो यहाँ भी लग गया। चलो इसको डॉट को ऐसे कर दो और 0 0 है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल एब्सोल्यूट एरर की बात करेगा। सभी को हमने किस में रख दिया, मोड में रख दिया। इनको ठंड लग रही थी, हमने इनको चादर उड़वा दी, ठीक है, और सभी का काम पॉजिटिव हो गया। क्लियर है चर्चा। चलो ठीक बात है, चेक करते हैं जी हमारा वैल्यूज। अच्छा 0 2 जो भी हमारा वैल्यू है सभी को हमने मोड में कर दिया, और हमारी वैल्यू जो आएगी 0.05, मतलब अपॉन 5 करेंगे तो कितना आएगा 0.01। अब एक इसमें एक चीज़ और, इसमें क्या होता है, जब बच्चे 0 0 लेते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं 0 0 को छोड़ दो। बेटा आपने जब, एक बात बताओ, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे तब आपने कोई वैल्यू मेजर करी थी ना, करी थी ना। उसके बाद आपकी गलती थोड़ी है कि उसकी वैल्यूज आपकी जो ट्रू वैल्यू से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगी, पर आपकी तरफ से तो मेजर्ड वैल्यू कुछ थी ना, तो उसको भी हमने काउंट किया, तभी तो 5 लिखा। अगर आप इसको ना लिखते मान लीजिए तो आप 5 थोड़ी लिखते, 1 2 3 4, फिर तो आप इसको भी छोड़ते, अपॉन में 3 करते, कहानी वहीं पर गोल हो जाती। तो कहानी को गोल नहीं करना, कहानी को जैसे है वैसे रहने दो। तो हमने क्या किया, हमने 5 वैल्यूज को लिखा, और हमने क्या बोला इसको, द एब्सोल्यूट एरर, द, या इसको फाइनल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फाइनल भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो कितना वैल्यू आया 0.01। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है, रिलेटिव एरर निकालना। ओके, अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। जानते हो रिलेटिव आते हैं ना। हाँ बेटा, कितना पढ़ाई कर लिया तुमने। हमारा मीन वैल्यू कितना आया था, 2.48 आया था क्या, हमें याद नहीं है, 2.48 आया था। ठीक है, हटाओ हटाओ, कितना आएगा 1/248। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और इसके आगे आप 100% लगा दो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। ओके, हमारा जो आया था, अच्छा ये आया, देखिए जी, परसेंटेज में हमने रिलेटिव की बात करी थी, हमने क्या बोला था, और इसको 100 लगा दोगे तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आएगी। तो कितनी आएगी 0.40। क्लियर है चर्चा। अब इसमें आपको शायद दुविधा हो रही होगी, ये क्या लिख दिया। क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में बोला था कि आप बताइए उसकी एंड द परसेंटेज एरर, और पूछा ऑब्जर्वेशन। वैसे क्वेश्चन में तो करेक्ट लेंथ के बारे में नहीं पूछा, पर इसने बता दिया। अब देखिए, अब इसमें आगे सभी क्वेश्चनों में पूछा जाएगा। जैसे आपकी जो मीन वैल्यू आई, ओहो चक्कर, आपकी जो मीन वैल्यू आई थी, जो आप बोलते थे ट्रू वैल्यू, वो कितनी आई थी 2.48 आई थी। उसके बाद आप चेक करिए, आपकी 0.01 वैल्यू किसकी आई है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर की आई है। तो वो इसमें क्या आ जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, करेक्ट लेंथ। अब इसको मैं एक तरीका बताता हूँ आपको बताने, याद करवाने का। आपसे अगर करेक्ट लेंथ पूछ लिया मान लो, अगर आपसे करेक्ट लेंथ इन परसेंटेज में पूछ लेगा, तो आपके साथ जो आप ये ऐड कर रहे हो, यहाँ पर परसेंटेज वाला ऐड करोगे। सुन लो मेरी बात, चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताने वाला कुछ मिलेगा नहीं इसमें। इसके बाद अगर आपसे परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ आपको क्या करोगे, वो ऐड कर दोगे। ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है 2.48 चलाते रहोगे सारी जगह, ऐसा नहीं बोल रहे। मतलब 2.48 मतलब आपकी जो मीन वैल्यू आएगी, आप जिसको ट्रू वैल्यू बोलते हो, उसकी वैल्यू, उसके बाद जो आपने परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में निकाल लो। अगर आपका करेक्ट लेंथ में पूछा है तो आपने फाइनल में बता दी। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे करते हैं जी। ओहो, क्वेश्चन आ गया, बोला गया है। चलो
इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 1 मतलब 2.63 2 3 4 5। कहानी जल्दी खत्म होगी। तो कितना है 2.42 2.71 2.80 सेकेंड्स इन एन एक्सपेरिमेंट। बोला है कैलकुलेट करो मीन ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पॉज करोगे क्या? अरे वीडियो पॉज करके करना स्टार्ट करो बेटा। अरे यार हमारे हाथ पकड़ के चलोगे, चलो कोई बात नहीं। मीन वैल्यू निकालना है। आप हमारे हो बच्चे, हम आपको सिखाएंगे फिजिक्स। आओ क्या सिखाएंगे? फिजिक्स। फिजिक्स नहीं फिजिक्स। जोड़ लिया 1 2 3 4 5 खचक 5 लगाओ। अरे गजब हो, 80 को भूल गए क्या? 80 ने क्या आपके साथ ऐसा किया जो आपने ऐसा किया उसके साथ? अरे कुछ नहीं किया इसने, हमें दिखा नहीं और हमारी आंखों से हो गया ओझल। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 काहे कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हो सर? लो बेटा, कई बार हो जाता है। 1 2 3 4 5 ठीक है। ये काला काला दिखा नहीं हमें कुछ, ये लीजिए गोले लगा देते हैं इस पे। आपको दिख रहा है, आपको दूर से दिखेगा जी। एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट हमने कर लिया मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है चर्चा? जोड़ो पिड़ो और काम करो इसका जी। कितना आएगा वैल्यू? चलो चेक कर लेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। चलो ठीक बात है। कितना आएगा? 2.624। सभी को जोड़ दिया और राउंड ऑफ किया तो कितना आया? 2.62 आया। कितना आया? 2.62 आया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2.62। राउंड ऑफ के बाद ही बात कर रहे हैं। चलो अब उसके बाद अगला खेला हम खेलेंगे। क्या बोला है? बोला है उसने कि हमें निकाल के दो। दूसरा है एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। हे। बोलेंगे डेल्टा T1 की बात कर रहे हो, टाइम पीरियड में बात करना चाह रहा है बेटा। 2.62 माइनस 2.63। ओके। डेल्टा T2 की बात कर रहा है 2.62 माइनस 2.56 56। ठीक है। डेल्टा T3 की बात कर रहा है 2.62 माइनस 2.42। बेटा कई बार 2 बार डॉट लगता है, कई बार वो गलती से कई बार हो जाता है, जान के नहीं लगाते, तो आप समझ जाना ना। समझदार तो बहुत हो आप, मेरे को पता है। इतने भी नहीं है सर, बोलो ना, दिल से आवाज़ आई ना ऐसी। और अगर मम्मी पीछे खड़ी है फिर तो पता लग ही जाएगा तुम्हें। कितना करोगे आगे? जल्दी बोलो, बातें करते हो बीच में। क्या करते हो? T5 निकालो। अब भूलना नहीं 80 को, 80 था ना? हाँ देख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2.80 80 पियो लस्सी। आओ क्या है इसमें? कितना आएगा? अरे इतना आएगा और माइनस का आएगा ना, बड़ा हुआ बेटा। ये 6 और 6 कितना आ जाएगा? 12 होते हैं। ये कितना आएगा? 20 आएगा क्या? देख लो भाई, चेक कर लो भाई, दिक्कत हो सकती है। 42 52 62। ओके 0.0 20 की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात करेगा मेरे लाल। और ये कितना आएगा? 62 71 है, तो कितने का फर्क आ रहा है? 8 और 1 9 का फर्क आ रहा है, माइनस 0.09। ओके अगला चेक करें। 62 और 80। अरे बड़ा ही फर्क लाए हो। 72 और 8 18 का फर्क आ रहा है, वो भी माइनस का। बड़ा ही एरर तगड़ा निकाला है तुमने। चेक करो जी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं जी, हो सकता है कई बार माइनस में हो जाता है। माइनस का 0.01, फिर आएगा प्लस का 6, ठीक है, फिर आएगा प्लस का 20 पॉइंट में मतलब, फिर प्लस का आएगा 9, ठीक बात है। और उसके बाद आएगा, उसके बाद कितना आएगा? 62 72 18, ठीक बात है भाई। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, तुम देख लेना तुम्हारा क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमने निकाल ली क्या? फाइनल, हमने एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या निकालेंगे? फाइनल एब्सोल्यूट एरर। सभी को प्लस माइनस वाले को क्या कर दोगे? खचक खचक चादर उड़ा दोगे, मतलब मोड लगा दोगे। ठीक है ठीक है, चलो चेक करते हैं। -01 06 आ रहा है, 20 आ रहा है पॉजिटिव वाला, और फिर आ रहा है 9 फिर 18, फिर 9 फिर 18। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे कहानी कहाँ खत्म, अभी तो हम स्टार्ट करेंगे। माइनस का, फिर प्लस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, और फिर माइनस का। कहानी स्टार्ट करो जी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हमारी लास्ट वाली दोनों वैल्यूज माइनस में आई थी, ठीक बात है, चलो ठीक बात। हमने बोला अब निकालो सर फाइनल की बात। क्या करोगे? फाइनल एरर की बात करोगे। एब्सोल्यूट एरर लिखो रे। ओके ओके ओके, लीजिए हम आपसे बाहर जा सकते हैं क्या? क्या लिखोगे? आप लिखोगे
मोड लगाओ 0.01 खचक, और फिर लगाओ प्लस 0.06 खचक, प्लस कितना 0.20 खचक, प्लस फिर लगाओ प्लस 0.09 खचक, फिर लगाओ 0.18 खचक, 1 2 3 4 5। अब डांस मत करने लग जाना रे, गाना नहीं गा रहा, ठीक है। अब ऐड करोगे इनको, आपकी इच्छा है करो। 6 7 7 7 और 9 कितने हो गए बेटा? 7 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। क्लियर है? और 4 लगाओ, 2 लगाओ, 2 3 4 5 5। आप देख लो 0.54 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बाकी चेक कर लेते हैं, अपने पास हर चीज़ उपलब्धि है। आया देखो, अरे कहाँ गलती करेंगे हम, आंखों ही आंखों में काम कर देंगे हम तो। 0.54 आ रहा, हमने भी तो यही बोला था। अपॉन 5 करोगे तो आएगा 1.08, और डेसिमल में चेंज करोगे तो 8। 5 से ऊपर की बात कर रहा है, डेसिमल का 2 पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, तो कितना आएगा 0.11 सेकेंड। आ गई बात, आ गई बात। चलो अब क्या निकालना है? अब निकालना है रिलेटिव। अभी देखो मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन में इतना बड़ा तगड़ा पूछा है तो छोड़ेगा नहीं हमें, और हम भी नहीं छोड़ेंगे इसको, हम करके ही छोड़ेंगे इसको। रिलेटिव एरर क्या होता था, क्या होता था बताओ जरा जल्दी जल्दी। हमने क्या बोला था? फाइनल अपॉन मीन की बात कर रहा है। फाइनल कितनी निकाली हमने? 0.11 अपॉन मीन की वैल्यू कितनी आई थी? 2 पॉइंट कितना आया था? 62 आया था। 2.62 की बात कर रहा था, तो ये तो क्या आ गई हमारी? खचक खचक वैल्यू करो। अब ये तो आगे रिलेटिव, और परसेंटेज एरर में बात करोगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे? 100 के साथ कर दोगे। ओके ओके, चलो चलो अलविदा कह रहे हो? नहीं, अभी तो पढ़ेंगे हम। 262 तो कितना आएगा? 1100 अपॉन 262। ये हमारी सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आओ क्वेश्चन पे, अब आओ क्वेश्चन पे। अब बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा क्या? अच्छा, पूछा है कि परसेंटेज एरर एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। अब देखो प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पहले तो हमें फाइनल वाला बताना पड़ेगा, ठीक है, फिर दूसरा हमें क्या बताना पड़ेगा? परसेंट वाला बताना पड़ेगा। तो आप मीन जो हमारी वैल्यू आई थी कितनी आई थी? 2.62। इसको याद रखिए जी, उसके बाद हम चर्चाएं कर लेंगे। 2.62 और 0.11, 2.62 और 0.11। पहले हम रेटिव वाले चेक करते हैं। 11/2.62 मतलब 11/262 है हमारा। कितना आ रहा है? इसको हटाओगे तो 11/262 ही आएगा। तो हम करेंगे तो कितना आएगा? 0.04। ये किसकी बात कर रहा है? रिलेटिव की। देखो बेटा, देखो अब देखो, इसमें थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आप सोचोगे कि सर इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड तो हम कर देंगे, पर उसका क्या रहेगा? 4-5 मिनट खा जाएगा, 3 मिनट खा जाएगा मैक्स। चलो 2 मिनट भी खा जाता है, तो वो 2 मिनट एक तरह का वेस्ट ही है ना। और वो 2 मिनट वीडियो लंबा हो गया, मान लो 4 न्यूमेरिकल किए और 4 कैलकुलेशन आ गई, तो लगभग 16-17 मिनट हो गए, तो फायदा नहीं है उस चीज़ का। वीडियो लंबी थोड़ी करनी है, हमें वीडियो सही करनी है। परसेंटेज एरर जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको सीधा कर दिया था और इसने इसको कर दिया, तो दिमाग लगा दिया थी। अब आपसे अगर पूछेगा कि आपको वैल्यू बतानी है किसके अंदर? किसके अंदर? करेक्ट फॉर्म के अंदर। मतलब करेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखिए पहले इसको समझिए। आप इसका मतलब समझिए, अगर आपको वैल्यू निकालनी है मीन वैल्यू के अंदर, तो आप क्या करोगे? मीन वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 2.62, और वो कितनी आई थी? 0.11। तो आपको उसमें तो 2.62 प्लस 0.11 कर दोगे, वो तो आ जाएगी एब्सोल्यूट के अंदर। और परसेंटेज के अंदर करोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4% की बात करते हैं, ठीक है। देखो 2.62 अपॉइंट 0.11 कर दोगे, ये तो आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर के अंदर। और अगर परसेंटेज की बात करती हो तो 4% ऐड कर दोगे, कहानी खत्म। और ये बात मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी जो 80 वैल्यू होती है, मतलब ट्रू वैल्यू की जो बात करते हो, उसको आप रट लो, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोला था ना, बोला था तो सच ही बोलेंगे आपसे, आपसे झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। तो यही बात है। तो ध्यान रखिए दिमाग में कि हमारा जो 80 है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्लियर है चर्चा? क्लियर चर्चा? और न्यूमेरिकल देखें, चलिए देखते हैं। तीसरा है, बोला है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन विद ए वर्नियर कैलिपर्स वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है? 3.29, 28, 29, 31, 28, 27, 29, 31, सारे ही दे दिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बाबा
ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या काम करोगे, पहले हम मीन की बात करते हैं। तो मीन की हम बात नहीं करते, हम तो एडिशन की बात करते हैं। 28 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 30। अरे बोर्ड ही भर गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 खचक 8। जोड़ना चाहोगे क्या? मेरी तो श्रद्धा खत्म हो रही है जोड़ने की। ठीक है, तो आप इसका जो निकालोगे, पहला क्या करोगे, मीन की बात करते हैं। हमने क्या निकाला, मीन वैल्यू की बात करी। ठीक है, देखिए जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन तो देखो क्या बोला है। अच्छा, देन फाइंड मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओहो, दूसरा पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक बात है। तीसरा पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक बात है। इसको बोलेंगे फाइनल भी बोल दो उसको ताकि दिक्कत आए। चौथा रिलेटिव एरर। ठीक बात है। परसेंटेज एरर। ठीक बात है। और क्या पूछा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। मतलब छोड़ा क्या है, जरूरी तो पूछ लिया, पहली स्लाइड से लेकर आखिरी स्लाइड तक सब कुछ पूछ लिया। तो करना हमारी जिम्मेदारी है और हम करके दिखाएंगे आपको, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, सभी को खचक 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 सभी को जोड़ दोगे। अरे यार बीच में फिर लग गया, देखो इसको बीच में लग जाए तो आप समझ जाना कि हमने एक बार लगाया है, गलती से लग गया ना। हाँ ठीक बात है। तो पहला 3 29 28 29 28 29, फिर 3 पॉइंट क्या आएगा, 31 आएगा। ठीक है, फिर प्लस कीजिए, 3 पॉइंट कितना है 31 के बाद, फिर 28 है, फिर 27 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए जी। ठीक है, पहला आपका काम क्या होगा, इससे होगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, जो वैल्यू आएगी हमारी उसको हमने पहले इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसमें से करेंगे, फिर इसमें से। चलो मैं करवाता हूँ जी, क्योंकि हमें करवाना ज़रूरी है। अगर मैं ही हार मान जाऊँगा तो आप बोलोगे सर आप ही बोल रहे थे, हम करवाएंगे। चलिए आइए, बस ये वैल्यूज़ तो देख ली हमने, इस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे। अरे ब्लैक कैसे हो गया, ओके चलो कोई बात नहीं। अब 3.29 आई है, चलिए पहला काम करना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा L1 की वैल्यू निकालिए जी, कितनी आई है, 3.29 माइनस 3.29 कितनी आएगी, 0 0। दूसरी निकाली डेल्टा L2 कितनी आएगी, 3.29 माइनस 3.28 0.01। तीसरी कितनी आएगी, L3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, 29 31 है तो माइनस का 0.02। सीधा लिख दो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, गुणा भाग तो है, प्लस माइनस तो है। L4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 31 है। हमने पहला 1 2, L3 की वैल्यू आएगी 29, 29 में क्या आएगा बेटा, प्लस की आएगी वैल्यू, 1 2 3 29 में 0 आएगी। ओहो, फोर्थ की 31 है तो माइनस आएगी 0.02। 28 है, L5 की वैल्यू आएगी 28 मतलब कम है तो पॉजिटिव आएगी और वो आएगी 0.1 आएगी। L6 करो, अरे ऊपर काहे कर रहे हो उसको, L6 करोगे, L6 कितनी है 27 है और वो 29 है 0.02 आएगी। और L29 करोगे फिर आएगी 0 0। ठीक है, और L8 करोगे, L8 का 30 है तो मतलब L8 जो आएगा वो आएगा माइनस का 0.1। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना जी, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, पर अगर हमने ध्यान से किया तो उम्मीद तो नहीं है मिस्टेक होने वाली, फिर भी चलो देख लेना। पहला 29 0 आया, फिर 28 में किया माइनस का 0.1 आया। अब देखिए जी, चर्चाओं को थोड़ा वापस देखते हैं। हमने पहले क्या किया था, सबसे पहला काम किया था हमने मीन निकाला, ट्रू वैल्यू निकाली, फिर हमने उसमें से हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है उनको माइनस करना स्टार्ट किया। चलिए ठीक बात है, 29 में से 0, 28 में से 0.1, 29 में से फिर 0 आया, 31 में से दिया माइनस का 0.2 आएगा, फिर आएगा 0.1 आएगा, फिर आएगा 0.2 आएगा, फिर 29 किया 0 आएगा, फिर 30 किया फिर माइनस 0.1 आएगा जी। 1 2 3, पहले 3 वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अच्छा, पहली 1 2 3 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट किया, आपने भी किया होगा ना इधर देख के। फिर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कहानी खत्म, खेल खत्म। पर आगे हमारी चर्चा क्या रहेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हमने बोलते हैं फाइनल की बात कर सकते हो। तो फाइनल में क्या आएगा, सभी के आगे क्या लग जाएंगे, चादर लग जाएगी, डंडे लग जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। देन हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा, ओहो हटाओ इसको,
हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0। इसको तो हम निकाल के आए हैं, इसमें तो हमने मेहनत करी थी। क्लियर है चर्चा? क्लियर चर्चा? तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, इसको ऊपर करो। हम बोलेंगे रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, जो हमारी एरर आई है फाइनल वाली 0.01 अपॉन में मीन की वैल्यू कितनी आई थी 3.29, ये वाली तो क्या आएगी रिलेटिव, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना? चर्चाएं बराबर हैं, चर्चाएं बराबर हैं। चलिए ठीक बात है, आगे देखते हैं। तो आपने पूछा है, इसमें पूछा है करेक्ट लेंथ क्या होगी, क्या होगी करेक्ट लेंथ। अगर हम बोले कि मीन की बात कर रहे हो, यहीं पे कह देते हैं, आप फिर चेक कर लेंगे। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हो और करेक्ट लेंथ की बात पूछ रहा है, किसे पूछ रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट में पूछ रहा है, तो पहले तो एब्सोल्यूट में निकाल दो। है क्या, कैसे निकालोगे, हमारी वैल्यू कितनी आई थी 3.29 प्लस माइनस, अगर उसमें पूछेगा तो हमारी फाइनल कितनी आई है 0.01, और अगर यही बात परसेंटेज एरर में पूछ लेगा, ठीक है, तो हमारी कितनी आई है 3.29। परसेंटेज एरर कितनी आई है हमने देखी नहीं है अभी तक, तो हमारी 0.3 आया, तो 0.3%, कहानी खत्म। तो 3.29 प्लस 0.01, 3.29 प्लस माइनस 0.01 और 3.29 प्लस माइनस 3% या 30, जो भी एक बात है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, कहानी खत्म। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? आज तो दुविधा हुई है, आई नो, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट जी जो है लेंदी पड़ता है जी। एक ही बात लिखेंगे, दूसरी, अरे फिर बन गया जी, देखो इसकी नाराजगी है हमसे, साफ लिखेंगे आज बहुत तगड़े तरीके से। चांद सितारे, आओ, पहला क्या करना है, हमें ट्रू वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सभी को इकट्ठा करके मिठाई बांटे, सभी को जोड़कर उतने नंबर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड। ये जो लैंग्वेज लिखता हूं ना, ये लैंग्वेज पता है कौन सी है, ये जो तुम लिखते हो लैंग्वेज, भाग लिख दो या डिवाइड लिख दो या ऐसे लिखा दो, बस ये लैंग्वेज तुम ऐसे लिखते हो तो तभी तुम्हें समझ आती है। सही बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि आपकी उम्र से मैं भी तो निकला हूं। दूसरा काम क्या है, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हो, उसमें क्या करोगे, जो मीन वैल्यू आई है या ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हो, माइनस हमारी क्या आएगी मेजर्ड वैल्यू। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा बोल सकते हो जो हमने वैल्यू मेजर करी है, ये भी तो बोल सकते हो। तीसरा काम क्या रहेगा, अब देखो परेशान मत होना, इसको देख लेना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा काम क्या रहेगा, फाइनल की बात करोगे, सभी वैल्यूज को चादर, अरे नहीं ऐसे मत लिखो यार, ऐसे बिल्कुल ही बेइज्जती कर रहे हो, मोड लगा दो फिजिक्स पढ़ रहे हो थोड़ी, है ना, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा क्या रहेगा, रिलेटिव बात करोगे। रिलेटिव में क्या करोगे जल्दी बोलो। रिलेटिव में हम करेंगे एब्सोल्यूट मिरर, या बोलेंगे फाइनल वाली वैल्यू अपॉन मीन या ट्रू वैल्यू, ऊपर करो। और पांचवा क्या था, परसेंटेज एरर में जब बात करेंगे, ये वाला रिलेटिव इनटू 100 कर देंगे, काम खत्म। अरे खराब नहीं, खत्म, ठीक है। फाइनल वैल्यू कौन से वाली जो हमने फाइनल वैल्यू निकाली थी, फाइनल एब्सोल्यूट एरर की बात कर सकते हो। फाइनल वाली वैल्यू को हिंदी में लिखो ना, ओके, फाइनल वाली वैल्यू कौन से वाली, चादर वाली। अब ठीक है, अब सही है, अपॉन मीन या ट्रू वैल्यू जो हमने मेजर करके पहले स्टार्टिंग में निकाली थी, ठीक है।
और उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर पूछ लेता है छठा, करेक्ट लेंथ की बात करता है, मान लो ऐसे, समझ, देखो स्पीड में काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा समझ आना परेशानी का दायक हो सकता है। मान लो करेक्ट लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, मान लो ऐसे हो सकता है, अरे क्या ही हो रहा है यार, ठीक है। तो क्या करोगे, जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है प्लस, अगर परसेंटेज में नहीं पूछ रहा तो क्या लिखोगे, फाइनल वाली वैल्यू, अरे ये पहले लिख दिया, हटाओ जल्दी हटाओ, गुस्सा आ रहा है हमें, ओहो कोई बात नहीं, गुस्सा काहे कर रहे हो। हमारी जो मीन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू की बात कर सकते हो, प्लस क्या करोगे, फाइनल, मतलब जो पहला हमने शब्द लिखा था, उसको, तो भी हम कहें ये क्या हो गया, हमने पहले लिख दिया उसको। और अगर करेक्ट लेंथ किसमें पूछे, परसेंटेज में पूछे, तो हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू परसेंट प्लस परसेंटेज वाली वैल्यू जो हम निकालेंगे रिलेटिव के बाद वाली। कहानी खत्म, खेल खत्म, और उसके बाद शुभारंभ। क्लियर है, इसको नीचे कर दें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिपीट करवा देते हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू को सभी को जोड़कर उसमें जितने नंबर हैं उसका भाग दे देंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये स्लैश है बीच में, माइनस मेजर्ड वैल्यू, उसके बाद करेंगे फाइनल, सभी को जोड़ देंगे मोड लगाते हुए। रिलेटिव एरर की बात करेंगे, फाइनल वाली वैल्यू, कौन से वाली, ये वाली वैल्यू, अपॉन मीन मतलब जो हमने पहली करी थी या ट्रू वैल्यू, परसेंटेज में 100 कर देंगे रिलेटिव के साथ। उसके बाद क्या बात करी है, उसके बाद अगर आपको करेक्ट लेंथ पूछी है तो मीन वैल्यू अगर मान लो 3.26 या 62 आई थी या 2.62 आई थी, प्लस 0.11 कर देंगे, हमारी फाइनल के साथ जोड़ देंगे तो काम लेंथ में आ जाएगा। अगर वो परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज के एरर जोड़ देंगे, कहानी खत्म, खेल खत्म। और इसके बाद आपको दिखाएंगे चांद, अरे की नोट ऊपर कर दो, कोई नहीं ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को लगता है कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अभी भी परेशानी आती है तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दुविधा आती है, वीडियो रिवर्स करना इसका बिल्कुल सफल तरीका है और आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। हो सके तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी किया करो, ताकि आपको कोई भी दुविधा परेशानी नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।